हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे कार्यपत्रिका 6 स्वच्छता में ही स्वास्थ्य है। नीचे दी गई कहानी को सुनिए और पढ़िए। लहर तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। लहर की सहेली साइना कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। तो जब वह साइना के घर गई तो पाया कि उसकी छोटी बहन, भाई, माता पिता बीमार थे। लहर ने देखा कि साइना के घर के बाहर कूड़े का ढेर था जिस पर ढेरों मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। वही मक्खियाँ उड़कर घर में जाती और वह रखा खाना गंदा कर देती। उस खाने को खाकर सब बीमार पड़ रहे थे। लहर की मैडम ने कक्षा में मक्खियों से फैलने वाली बीमारियों को और उन्हें दूर भगाने के उपाय के बारे में भी बताया था। लहर ने साइना की माँ को फिनाइल में पानी में मिलाकर सफाई करने को कहा और घर के बाहर जमा कूड़े को उठाने के लिए कहा। साइना की माँ ने ऐसा ही किया। रसोई घर में खाने की सारी चीज़ों को ढककर भी रख दिया। रोज नियम अपनाने से मक्खियाँ फिर वहाँ लौट कर नहीं आई। पूरे परिवार की तबीयत भी अब ठीक रहने लगी। साइना और लहर दोनों रोज लहर की मिठाई की दुकान पर मिठाई खाने जाती थी। अब देखो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है, लहर और साइना कौन सी कक्षा में पढ़ती। भाई लहर और साइना तीसरी कक्षा में पढ़ती थी, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम तीसरी कक्षा में। देखो ऊपर लिखा है ना, लहर तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। साइना के घर में कौन कौन बीमार था। भाई देखो ऊपर कहानी में बताया हुआ है कौन कौन बीमार था। उसकी छोटी बहन, भाई, माता व पिता। ठीक है, तो आंसर में हम लिखेंगे छोटी बहन, भाई, माता व पिता बीमार थे। और साइना के घर में सबके बीमार होने का क्या कारण था। क्या कारण था भाई, देखो यहाँ कहानी में बताया हुआ है कि उसके घर के बाहर कूड़े का ढेर था जिस पर ढेरों मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। ठीक, तो इसमें हम लिख देंगे गंदगी उनके बीमार होने का कारण था। ठीक है, कूड़े का ढेर और गंदगी। ठीक है, लहर ने बीमारी से छुटकारा पाने का क्या उपाय बताया। भाई लहर ने उसकी माँ को कहा ना कि पानी में फिनाइल को मिला के सफाई करने और घर के बाहर जो कूड़ा उसको उठाने के लिए कहा था, है ना। तो ये आंसर में आ जाएगा। आप अपने घर में मक्खियों को भगाने के लिए क्या उपाय करते हैं। भाई मैं तो अपने घर में फिनाइल से डेली सफाई करती हूँ, है ना, पोछा मारती हूँ। आप लोग क्या करते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। कहानी में संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखिए। अब देखिए संज्ञा क्या होता है वो बताते हैं। संज्ञा नाम होता है और वो नाम किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, परिभाषा अगर लिखनी हो तो देखो यहाँ दिया हुआ है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो, वो नाम व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का, जगह, जानवर, बस नाम होना चाहिए किसी भी चीज़ का। ठीक है, उसे संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति में अपन लहर लिख सकते हैं, साइना लिख सकते हैं, और तुम कोई और भी नाम लिख सकते हो अपने फैमिली मेम्बर का। मैं यहाँ कृष्णा लिख रही हूँ, ठीक है, वो भी संज्ञा है। अब वस्तु क्या, ये मेरे हाथ में ये पेंसिल है, ये भी एक वस्तु है, तो ये भी संज्ञा शब्द है। ठीक है, पेन, ये जो बुक है ये भी संज्ञा शब्द है। मैंने ये रिंग पहनी है, ये भी संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जो भी नाम होता है ना वो संज्ञा शब्द होता है। अब जगह, जगह जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली भी एक जगह का नाम है ना। दिल्ली में लाल किला है, वो भी किसी जगह का नाम है, तो वो भी संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ें, चांदनी चौक है दिल्ली में, वो भी अपन लिख सकते हैं। ऐसे ही आप लोग कहाँ रहते हो उस जगह का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो जगह के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये जानवर, जानवर में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भेड़, बकरी, ये सब जानवर है, लेकिन उनका नाम है ना एक, कि भाई कौन से जानवर को किस नाम से पुकारते हैं, तो वो भी संज्ञा शब्द है। अब देखो यहाँ पे एक रिडल दी हुई है, तो उस रिडल को अपने को सॉल्व करना है। विच हाउस कैन फ्लाई, कौन सा हाउस है जो उड़ता है। भाई भाई हाउस फ्लाई उड़ती है ना, उसके नाम में भी तो हाउस आता है ना आगे, तो हाउस फ्लाई इसका आंसर हो जाएगा। अब नीचे वाले क्वेश्चन में आपको खुद से एक रिडल बनानी है एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे एक लिखी है, द अल्फ़ाबेट गोज़ फ्रॉम ए टू जेड। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो ए टू जेड जाते हैं, है ना, बट आई गो टू जेड टू ए। बताओ कौन है वो जो जेड से ए तक आता है ना। बाकी अल्फ़ाबेट्स तो ऐसे जेड तक जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बताओ बताओ, जेब्रा, है ना। जेड टू ए आता है ना वो, ZEBRA। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेब्रा। ओके, ठीक है, तो ये रिडल सॉल्व कर लेना भाई। जेब्रा लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं। भाई रसोई घर को किचन कहते हैं, परिवार को फैमिली कहते हैं, सहेली को फ्रेंड, माता को क्या बोलते हैं भाई, मोम बोलते हैं, मदर भी बोलते हैं। ठीक है, मक्खी को क्या कहते हैं भाई, हाउस फ्लाई कहते हैं। अब आपके घर की भाषा में लिखना है इन चीज़ों को। तो रसोई घर को तो रसोई कहते हैं शायद, ना, खाना पकाने की जगह, या जो भी आपके घर बोलते हैं वो लिखना है। परिवार को भाई परिवार, और हमारे राजस्थान में कुणबा बोलते हैं, तो मैंने वो लिखा है। सहेली को भाई दोस्त बोलते हैं, माता को मम्मी, मम्मा, अम्मी, जो भी आप बोलते हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है,
एन मक्खी को, भाई मक्खी को तो मक्खी बोलते हैं और क्या बोलते हैं ना। अगर आपके यहाँ कुछ और बोलते हो लोकल लैंग्वेज में तो वो लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। साइना के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? भाई 4 सदस्य थे, भाई बहन माँ और पापा, ठीक है। तो देखो भाई साइना के कितने भाई और कितनी बहनें हैं? भाई एक भाई और एक बहन है, ठीक है। एक भाई और बहन ही है ना उसके। लहर की मिठाई की दुकान, लहर की दुकान पर कोई भी मिठाई लेने नहीं आया। लहर सुबह दुकान पर बैठकर मक्खियाँ मार रही थी। भाई मक्खियाँ मारने से क्या अर्थ आप समझते हैं? भाई देखो मक्खियाँ मारने का अर्थ होता है खाली बैठना, है ना, समझ गए। कभी बोलते हैं ना आप, तो कोई काम के लिए बोलती है, मम्मी बोलते हैं तू घर में बैठ के क्या मक्खियाँ मार रही थी, है ना। अब देखो वन डे लहर एंड हर ब्रदर वर कमिंग बैक होम from market. Leher saw the golgappa stalls on the way. The next day Leher and her brother didn't come to school. ठीक है। अब देखो भाई लहर और उसका भाई घर जा रहे हैं मार्केट से। 2 स्टॉल उसने देखी। अब देखो रास्ते में दिख रही है आपको भी 2 स्टॉल्स, है ना। तो देखो वो अगले दिन स्कूल नहीं गए, उसका क्या कारण हो सकता है? भाई देखो ये पहली वाली जो स्टॉल है उससे उन्होंने गोलगप्पे खाए होंगे, ठीक है। पिक्चर की तरफ देख रहे हो आप, तो अब गोलगप्पे खा के क्या वो बीमार हो गए होंगे, क्योंकि स्टॉल कितनी गंदी दिख रही है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? लहर एंड हिज ब्रदर एट गोलगप्पाज फ्रॉम ए डर्टी स्टॉल एंड फेल इल, ठीक है। ये लिखा है लास्ट में। तो देखो कितनी गंदी लग रही है ना स्टॉल, तो उससे गोलगप्पे खाए और वो बीमार हो गए। आप लोग कभी मत खाना, ठीक है। स्कूल के बाहर लगी रहती होंगी ना, कभी मत खाना वरना आप भी बीमार हो जाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है। Look at the picture carefully and write, if you were in the market, which stall would you choose to eat golgappas from and why? अब देखो आप लोग होते लहर और उसके भाई की जगह, तो आप कौन सी दुकान से गोलगप्पा खाते? तो देखो सेकंड वाली जो दुकान है वो कितनी साफ़ दिख रही है ना, देखो कचरा भी नहीं फैला उसमें, नीचे मक्खियाँ भी नहीं उड़ रही हैं, है ना। तो आप सेकंड वाली स्टॉल से खाओगे तो आंसर में लिखेंगे आई वुड लाइक टू ईट गोलगप्पा फ्रॉम सेकंड स्टॉल बिकॉज इट इज़ क्लीन, क्योंकि ये साफ़ है। तो सेकंड वाली स्टॉल से खाओगे ना गोलगप्पा। चलो भैया आगे। लहर और उसका भाई रेडी पर गोलगप्पे खाने गए। दोनों ने 6 गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे वाले की रेडी पर रेट लिस्ट लगी हुई है। तो भाई देखो रेट लिस्ट ये लगी हुई है, ठीक है। तो 10 रुपये के 3 गोलगप्पे हैं। अब दोनों ने 6 खाए तो 10 के 3, तो 6 गोलगप्पे तो 20 के हो गए ना। तो 20 के खा लिए भाई दोनों ने। लहर ने 20 के और उसके भाई ने भी 20 के, तो टोटल 40 होना चाहिए। हाँ देखो ये रहा। 6 गोलगप्पे खाने के बाद गोलगप्पे वाले को कितने रुपए दिए? भाई देखो लहर ने 20 के खाए और उसके भाई ने भी 20 के खाए, तो टोटल कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक है। 10 रुपये के 3 गोलगप्पे थे ना, दोनों ने 6 खाए हैं, तो 6 गोलगप्पे 20 के हो गए ना, क्योंकि 10 रुपये के 3 गोलगप्पे हैं। समझ में आ गया भाई? चलो अब देखो यहाँ पे अपन ने टोटल करके लिख दिया है गोलगप्पास का रेट, ठीक है। चलो लहर अपने दादा दादी के लिए कोई 2 चीज़ें ले जाना चाहती है, बताइए कि उसको क्या क्या लेना चाहिए और वह उसके लिए कितने रुपए देगी। भाई अपने दादा दादी के लिए तो दही भल्ले और टिक्की सही रहेगा ना, आराम से खा पाएंगे, दादा दादी के दांत नहीं होते ना। तो चलो भाई दही भल्ले 50 की थी, टिक्की 30 की, टोटल हो गया 80। घर में पाए जाने वाले कुछ कीट पतंगों के चित्र दिए गए हैं। भाई नीचे अब उनके नाम लिखना है। ये मच्छर है, मच्छर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉस्किटो। अरे यार हिंदी में लिखना था, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, तो आप लोग हिंदी में लिखना, ठीक है। और ये तो चींटी है ना, आंट। और ये टिड्डा, क्या बोलते हैं इसको? लोकस्ट। मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ, आप हिंदी में लिख लेना, इसको टिड्डा बोलते हैं। ये तो मकड़ी है अपनी, ठीक है, स्पाइडर बोलते हैं इंग्लिश में। अभी ये हाउस फ्लाई जिसको मक्खी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में लिखना। रीड द सेंटेंस एंड टेक द करेक्ट आंसर। व्हेन शुड यू वॉश योर हैंड? भाई आप अपने हाथ का वॉश करते हो बिफोर यूजिंग टॉयलेट, टॉयलेट जाने से पहले, बिफोर यू इट या खाना खाने से पहले। भाई खाना खाने से पहले ही हैंड वॉश करते हैं ना। हाउ लॉन्ग डू यू वॉश योर हैंड? कितनी देर तक आप अपने हाथ धोते हो? भाई 10 मिनट्स, 6 आवर्स और 20 सेकेंड्स। तो भाई कितनी देर तक धोते हो आप अपने हाथ, बताओ। 10 मिनट तक तो कोई नहीं धोता, 6 आवर तो बहुत लंबा टाइम हो गया ना। ये गलती से टिक लगा दिया 6 आवर्स पे, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर होगा 20 सेकेंड्स, ठीक है। 20 सेकेंड्स तक धोते हैं ना अपने हाथ। आफ्टर वॉशिंग हैंड्स यू हैव, भाई हाथ धोने के बाद कैसे हाथ हो जाते हैं? क्लीन हैंड्स, डर्टी हैंड और सॉफ्ट हैंड। भाई क्लीन हैंड होते हैं ना हाथ धोने के बाद में, तो ये करेक्ट आंसर इज़
क्लीन हैंड्स। वाई डू यू वॉश योर हैंड्स, भाई आप अपने हाथ क्यों धोते भाई बताओ। वाई डू यू वॉश योर हैंड्स। टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए। टू गेट रीड ऑफ जर्म से छुटकारा पाने के लिए, या फिर हाथ गंदे करने के लिए। तो करेक्ट आंसर भाई जर्म से छुटकारा पाने के लिए धोते ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्प्रेड जर्म्स, भाई जर्म्स कौन फैलाता है। स्नीजिंग, छींकना, या फिर कवर्ड फूड, या फिर क्लीन हैंड्स। भाई स्नीजिंग करते तभी तो जर्म्स फैलते हैं ना। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। ईटिंग हेल्दी फूड, नॉट गोइंग फॉर ए वॉक, ईटिंग जंक फूड। भाई हेल्दी खाना खा के ही हेल्दी रहेंगे ना, तो हेल्दी ईटिंग फूड। अब यहाँ पे देखो ब्रूम द हाउस, करेक्ट वर्ड चुनना है आपको। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू लगाना। तो आपके घर में झाड़ू कौन लगाता है, मम्मा लगाती है, सिस्टर लगाती हो, या आप लगाते हैं। तो यहाँ पे तीनों में से एक नाम लिखना है जो भी लगाता है। तो या आप लगाते हो या आपकी बहन लगाती है, तो कुछ भी लिखना है इसमें से। वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी कौन देता है। भैया आपके घर में पापा देते हैं, या भाई देता है, या फिर बहन देती है। तो जो भी देता है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। क्लीन द डिशेज, भाई बर्तन कौन धोता है आपके घर में बताओ। मम्मा धोती है, बहन धोती है, या फिर आप धोते हो। तो जो भी धोता है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। डस्ट द थिंग, धूल वूल जो फटकारते हैं ना सुबह धूल को चीज़ों से, वो काम कौन करता है डस्टिंग का सुबह। तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है जो भी डस्टिंग करता है आपके घर में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो उनको उनके नाम के साथ मैच करना है। अब ब्रूम का मतलब झाड़ू होता है ना, अभी बताया ना। तो देखो झाड़ू का ये रही भाई, तो झाड़ू को मिला देंगे। अब देखो डस्टबिन, डस्टबिन भाई सबको पता है, देखो ये रहे। तो डस्टबिन को इससे मैच करेंगे। डस्ट पैन, भाई जो कूड़ा इकट्ठा करने का होता है ना, हाँ ये रहा डस्ट पैन, इसको डस्ट पैन बोलते हैं, ठीक है। ग्लव्स, ग्लव्स तो भाई ये रहे। नेक्स्ट है बकेट, बकेट का मतलब बाल्टी होता है भाई। मग कहाँ है इसमें, मग ये रहा। एंड लास्ट बचा है मॉप, मॉप का मतलब पोंछा होता है, ये रहा भाई। चलो भाई, साइना के परिवार के सभी सदस्य मक्खियों के कारण बीमार हो गए थे। देखिए सोचिए और बताइए कि किन किन जानवरों से आप बीमार हो सकते। भाई मक्खी, मच्छर, मच्छर के काटने से आप लोग बीमार हो जाते हैं ना, डेंगू मलेरिया पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और घर में जैसे अपन कुत्ता पालते हैं, है ना, कुत्तों की भी कई बार बीमारी हो जाती है, तो उससे भी इंसानों की भी बीमारी हो सकती है। बिल्ली होती है, बिल्ली भी पालतू जानवर है ना, तो उससे भी बीमारियां फैल सकती हो। उसके अलावा घर में और क्या क्या पालते हैं, तो उनसे भी बीमारियां होने का डर रहता है ना। तो इसमें आपको खुद से लिखना है। मक्खी मच्छर खाने पर न बैठे, इसके लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। भाई हम खाने को ढक कर रखेंगे, है ना, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे ताकि मक्खी मच्छर पैदा ही ना हो घर में, ठीक है। और ख़ुद की सफाई का भी ध्यान रखेंगे, आसपास की सफाई का भी ध्यान रखेंगे। जहाँ पानी जमा होता है उसमें मच्छर पनपते हैं ना, लार्वा पनपते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें दवाई आती डालने की मच्छरों को मारने की, ताकि लार्वा ना पनपे। या फिर कई लोग तो पेट्रोल भी डालते हैं ना जमा हुए पानी में, तो वो भी एक उपाय है। लास्ट है आओ बातचीत करें। दिए गए चित्र को देखिए, आपको क्या लगता है कि चित्र में दर्शाए गए माँ और बेटा क्या बातचीत कर रहे होंगे। अनुमान लगाइए और संवाद नीचे लिखिए, संवाद का उचित शीर्षक भी दीजिए। ये देखो भाई, ये बच्चा हैंड वॉश कर रहा है और इसकी माँ इसको क्या बता रही होगी कि बेटा अपने हाथ अच्छे से धो, इनमें जर्म्स होते हैं वरना तुम बीमार हो जाओगे, है ना। तो हम यहाँ नीचे इसका टाइटल शीर्षक जो होता है वो क्या दे सकते हैं बताओ, हाथ धोना या स्वच्छता, है ना। तो मैं यहाँ पे हाथ धोना लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ माँ क्या कह रही होगी बच्चे से कि बेटा, पहले माँ का संवाद लिख देते हैं अपन, जो माँ बोल रही होगी ना अपने बेटे को वो लिख देते हैं। तो यहाँ मम्मा लिखेंगे, तो मम्मा अब क्या बोलेगी अपने बच्चे को, बेटा अच्छे से अपने हाथ अच्छे से रगड़ के धोना।
हाथों में कीटाणु होते हैं, इससे तुम बीमार हो सकते हो। तो भैया माँ ने तो समझा दिया अपने बेटे को। बेटा क्या बोलता है, हाँ माँ, मैं अपने हाथ अच्छे से साफ करूँगा और बीमारियों से दूर रहूँगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी कुछ बना के लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ये 2 लाइनें लिख दी हैं आपकी, आप लोगों के लिए। चलो अब ये कंप्लीट होगी। अब कार्यपत्रिका 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय।